सब्सक्राइब करो यार, चैनल को कोई सब्सक्राइब नहीं करता है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा एम प्लीज़ पूरा कर दीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। दोस्तों इसमें 2 वीडियो डाले हुए, एक वीडियो आपको लगता है कि आपने देख लिया तो दूसरा वीडियो देख लीजिए। दूसरा वीडियो मैं 100% बोलूँगा कि किसने नहीं देखा होगा तो ये वीडियो देख लीजिए प्लीज़, और दूसरा वीडियो देख लेना। हम जब करते हैं तो हमारी बहुत सारी ट्रैफिक, और जो हमारी टीम है वो बताती है कि जी 30 से 50% ट्रैफिक जो है वो इंडिया से भी आती है, और 70 से 80% तक गालियाँ भी इंडिया से आती हैं। तो अब पता नहीं उनमें से कुछ अहबाब जो हैं भारतीय जो हैं उनको हमारे कपड़ों पे बड़ा इतराज़ होता है कि जी एक ही सूट है साढ़े को। तो मैं बड़े ज़ब्त के बाद, आपको इतना मसला है हमारे कपड़ों से तो आप जीजा जी को कुछ भिजवा दीजिए ना वहाँ से सूट हम पहन लेंगे उनको यार। मतलब कंटेंट की बात होती है यार, आप कंटेंट पे ध्यान दिया करें, आप उसके ऊपर तबसरा किया करें, आपको इसका क्या बनता है। पिछले दिनों इन्हीं में से एक साहब ने कहा कि जी आप उस पर बात क्यों नहीं कर रहे, वो जो इंडिया से इंपोर्ट के नाम पे फ्रॉड हुआ है और इतने करोड़ डॉलर जो है वो इतने अरब रुपए का जो है ये जो फ्रॉड है, मतलब कम से कम 30 से 35 अरब रुपए का जो हुआ है। अच्छा, ये हमें इसके बारे में थोड़ा सा तो इल्म था, लेकिन हम चाह रहे थे कि पाकिस्तान में सरकारी तौर पे ये हो। 5 जो मई की जो कैबिनेट मीटिंग थी, फेडरल कैबिनेट मीटिंग थी, उसके अंदर ये इशू टेकअप हुआ। और इशू क्या है? इशू ये है कि जब भारत ने मकबूजा कश्मीर का स्टेटस तब्दील किया तो उसके बाद पाकिस्तान ने भारत के ऊपर तजारती पाबंदियां लगाई। और तजारती पाबंदियां क्या थी कि यूनिलेटरली हमने भारत के साथ तजारत बंद कर दी। पाकिस्तान की भारत के साथ कोई इतनी बड़ी तजारत नहीं है कि उसको को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़े, वो बहुत बड़ी इकॉनमी है। हाँ, पाकिस्तान के अंदर जो भारत से चीज़ें बराह रास्त इंपोर्ट हो रही थी उससे पाकिस्तान के कंज्यूमर को बहरहाल कम कीमत चीज़ें मिल रही थी, और उसके अंदर बहुत सारी दीगर चीज़ों के अलावा एक जो था वो ये भी था, ये जो जिसे कहना चाहिए रॉ मटेरियल जो होता है मेडिसिन का, भारत बड़ी मार्केट है। रॉ मटेरियल जो मेडिसिन का बनाना होता है ना, उसके लिए एक सर्टन डिमांड आपको चाहिए होती है किसी भी मेडिसिन का। उस डिमांड के बगैर आप उस रॉ मटेरियल के ऊपर, क्योंकि लागत बहुत आनी होती है ना रॉ मटेरियल जो होता है, क्योंकि 1 किलो आप यूं समझ लें कि 1 किलो उस दवाई से 1 लाख गोलियां बननी होती, ठीक है। तो अब अगर आप वो टनों के हिसाब से वो दवाई बनाने जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी करोड़ों गोलियों की डिमांड तो मौजूद होनी चाहिए ना आगे। अगर आपके पास इतनी बड़ी डिमांड नहीं है तो आप फिर वो कैसे उसको मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को जस्टिफाई कर पाएंगे, नहीं हो पाते। तो बड़ी इकोनॉमीज जो हैं वो रॉ मटेरियल बनाने की करते हैं। यूरोप के अंदर जो बनाते हैं रॉ मटेरियल बड़ा महंगा बेचते हैं, लेकिन उनका क्या होता है कि वो किसी एक सॉल्ट के अंदर स्पेशलाइजेशन करते हैं, ठीक है। 2-3 कौमें मिलकर किसी एक सॉल्ट के अंदर स्पेशलाइजेशन पैदा कर लेती। इसी तरह लेकिन इंडिया और चाइना 2 ममालिक ऐसे हैं, और तीसरा अमेरिका है, कि उनकी लोकल डोमेस्टिक डिमांड भी ठीक ठाक है और वो अपना जो स्पिल ओवर होता है वो दूसरों को एक्सपोर्ट करते हैं। तो हम इंडिया से मेडिसिन का रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते थे जिसकी इंपोर्ट बंद हो गई। तो एक समरी जफर मिर्जा साहब जो है वो रजाक दाऊद साहब लेके गए कि जनाब ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी, ये रॉ मटेरियल वहाँ से आता था, उसकी गोलियां बनाते आगे मार्केट करते थे, ये बंद हो गई हैं, तो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए। कबीना ने अप्रूवल दे दी। अब 5 मई को मामला टेकअप हुआ कि जनाब हमने तो इजाज़त, ज़ाहिर है दूसरी पार्टी पहुंची ना, हाँ दूसरी पार्टी पहुंची, दूसरी पार्टी ने कहा कि जनाब आपने तो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने की इजाज़त दी थी, यहाँ पे तो पैरासिटामोल तक जो है वो इंपोर्ट हो रही है भारत से, जो कि रोज़ाना आपको घर में अगर सर दर्द हो तो आप इस्तेमाल करते हैं। तो जब उसकी तहकीकात हुई तो पता चला कि हर ब्रांड की दवाइयाँ आई हैं, तकरीबन 380 ब्रांड की दवाइयाँ जो हैं वो मुख्तलिफ सूरत में इंपोर्ट हुई हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी। रॉ मटेरियल के ऊपर अगर आप रॉ मटेरियल 0% ड्यूटी पे था ना, तो ये जो मेडिसिन थी इनके ऊपर तो 300%, 400%, 500% थी। और पहले ही बहुत ज्यादा डिस्क्रिपेंसी है इंडिया के अंदर मेडिसिन की कीमत में और पाकिस्तान के अंदर मेडिसिन की कीमत में। आप यूं समझ लें कि जो दवाई इंडिया के अंदर 1 रुपए की है वो पाकिस्तान में 5 रुपए की थी, और इस 5 रुपए वाली दवाई के अंदर भी 500 गुना
500% इजाफा करके उसको 25 रुपए का कर दिया था इसी हुकूमत के आमिर कियानी साहब ने ना, जिसको हटा दिया गया था, लेकिन दवाइयों की कीमतें वापस नहीं आई। जिस तरह चीनी की कीमत बढ़ गई, चीनी के ऊपर छोड़ भी पड़ लिया, क्रेडिट भी क्लेम कर लिया कि हमने करवाई है, लेकिन चीनी की कीमत वापस नहीं आई। आटे की कीमत बढ़ गई, वो हमने उसका वो भी करवा ली, ठीक है, सूबाई मिनिस्टर भी फटकार दिया, लेकिन आटे की कीमत वापस नहीं आई। तो इसी तरह दवाइयों की कीमत जो थी, अब हम देखें कि वो 1 रुपए वाली दवाई जो थी वो 25 रुपए में जब जिस बंदे ने इंपोर्ट करके बेची होगी तो उसने तो लंबा ही माल बनाया होगा ना। अब उसकी एक ये भी सूरत हो सकती है कि इतना कमाया जाए साढ़ा हिस्सा कितना, ये भी एक सूरत हो सकती है, लेकिन उसके लिए उन्होंने इंक्वायरी कमेटी का दे दिया। लेकिन इंक्वायरी जिस बंदे ने करनी है वो हम मनसब, हम मकतब और हम प्याला हैं जनाब जफर मिर्जा साहब के। तो उन्होंने तो जफर मिर्जा को ऐसे निकालना इसमें से जिसे मक्खन में से बाल निकाला जाता है। मैं कसूरवार हो सकता हूं, मेरा कैमरामैन कसूरवार हो सकता है, मेरा प्रोड्यूसर कसूरवार हो सकता है, जफर मिर्जा कम अज कम उसके हाथों कसूरवार करार नहीं पा सकता। तो लिहाजा बहुत ये अब समझ नहीं आ रही है किस किस इशू में दिहाड़ी लगा रहे हैं यार। आप खुदा का खौफ करें और देखें कि दवाई इंपोर्ट होनी है और फ्लड गेट खोल दिया है कोरोना का नाम लेके, रॉ मटेरियल कम आया है, बनी हुई मेडिसिन ज्यादा आई हैं क्योंकि जल्दी से मंगवा के और जल्दी से मार्केट में फैला के दिहाड़ी लगा के लोग बाहर निकल गए। ये एक और कारनामा है जो नए पाकिस्तान की रियासत मदीना के अंदर नया पाकिस्तान बनाने वालों ने सरंजाम दिया और डेयर डेवल दिया और चिट्टी दिन दिया है, दिन दिहाड़े ये लूटमार की है। लेकिन इसके ऊपर आप अगर कोई भी तबसरा करेंगे या लफ्ज कोई कहेंगे या कोई बात कहेंगे तो फिर 420 लाख वाली तानिया के जो हैं वो आपके पीछे पड़ जाएंगे। और हमारे पीछे भी तो पड़े हुए हैं ना, कई इंडियंस के नाम के रख के तो हमें आके गालियां देते हैं। भला हमें नहीं पता इंडियन गालियां खाने का जितना हमें तजुर्बा है किसी और को नहीं है, तो हमें नहीं पता इंडियन क्या गालियां देते हैं। तो ये जो 420 लाख वाली तानिया के जो आके हमें इंडियन आईडीज के ऊपर गालियां देते तो हमें नहीं पता कि ये डोमेस्टिक गालियां। तो खैर वो जी चल रहा है जी सारा इस तरह। और माशाल्लाह एक और तमगा सजा है हमारे कप्तान के सीने के ऊपर, और अब उन्होंने क्रेडिट इस बात का ये लेना है कि जी ये इंक्वायरी मैंने की थी और इंक्वायरी करके जबरदूस कर दिया जाएगा इस काम को, लपूट के। जिस तरह दवाइयों के पहले लूट मार का जो 2700 अरब रुपया सरकार ने कहा है कि जिसके अंदर दिहाड़ी लगी है, जो पहले दवाइयों की कीमतों में इजाफा हुआ था। जिस तरह चीनी के अंदर 225 अरब रुपया कहा गया दिहाड़ी लगी है, आटे के अंदर भी कुछ 80-90 अरब रुपए के करीब कहा गया दिहाड़ी लगी है। अब जनाब ये दवाइयों की इंपोर्ट के अंदर भी, और अभी हम उन बातों का जिक्र नहीं कर रहे कि जो यहाँ से मास्क एक्सपोर्ट हो गए थे, ठीक है, अभी हम इसकी भी बात नहीं कर रहे कि जो चाइना से डोनेशन आई थी वो उसको हमने वो अपना फाटा के अंदर रख के तो आग लगा दी थी, कहा था शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, हालांकि वहां पे बिजली की सप्लाई ही नहीं थी जहाँ पे हमने शॉर्ट सर्किट करा के आग लगा दी थी और अरबों रुपए का सामान जल गया था उसके अंदर। और राख कहाँ गई जी, वो हवा चली थी तो उड़ गई। मतलब कमाल के वैसे काम हो रहे हैं इस वक्त। जो कि वो आया था ना चाइना की तरफ से डोनेशन वो जला जलू बैठे जी हम, और इसीलिए वो किसी भी डॉक्टर के नहीं है और केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इस कारनामे के ऊपर मैं PTI को बाकायदा सलूट पेश करता हूँ कि जिस धड़ल्ले के साथ ये लूट मार कर रहे हैं और जिस धड़ल्ले के साथ ये लोगों को गालम गलोच कर रहे हैं, वो इसके लिए बंदे को बाकायदा बड़ा जिल और बड़े जिगरे वाला होना चाहिए। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।